मित्रों नमस्कार। हरियाणा के झज्जर के डीगल गांव में जिस तरह से गैंग वॉर में 26 साल के साहिल जो फाइनेंसर था उसकी गोलियां मारकर हत्या की गई, उसके बाद लगातार कई सारे नाम निकलकर सामने आए। पहले कहा गया कि गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली, फिर उनके पिताजी का बयान कुछ और आया कि गांव के ही दो लोग हैं, उन्होंने उनके बेटे को मार दिया। और अब इस पूरे मामले में देखिए एक गिरफ्तारी हुई है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, एक शूटर पकड़ा गया है और एक जो शूटर पकड़ा गया है वो मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि शूटर को अब पुलिस अपनी कस्टडी में लेके उसका मेडिकल वगैरह कराएगी और ये सब करने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से पिताजी ने भी कहा है उनके कि कई सारे लोग हैं जो गांव के ही हैं जिनकी रंजिश साहिल से थी, उन लोगों का नाम निकलकर सामने आया था। तो क्या अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है और अब तक इस केस में क्या कुछ हुआ, पूरी वारदात क्या थी, एक बार फिर से इस केस को फिर से समझने की कोशिश करते हैं और अपडेट के बारे में आपको बताते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मित्रों। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़। दरअसल हरियाणा के झज्जर में फाइनेंसर साहिल हत्याकांड के मामले में उनके पिता हैं कुक्कू प्रधान, उन्होंने कल बड़ा खुलासा किया। उन्होंने ये कहा कि उनके बेटे की हत्या किसी गैंग ने नहीं करवाई बल्कि इसमें गांव के ही दो लड़के शामिल थे, दोनों साहिल के साथ काम करते थे फाइनेंस का। उनके पिता ने ये भी कहा कि साहिल और आरोपियों के बीच फाइनेंस के रुपयों को लेकर विवाद भी हुआ था, जिसके बाद वो अलग अलग काम करने लगे थे और इसी रंजिश में उन्होंने बेटे का मर्डर कर दिया। इस केस को अलग एंगल देने के लिए इसमें गैंगस्टरों का नाम जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब असली कातिल पहले उसके साथ काम करने वाले हैं तो गैंगस्टर का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है। उधर पुलिस को अभी तक की जांच में सामने आया है, जो पुलिस जांच कर रही है, कि आरोपियों ने स्कॉर्पियो को किराए पर लिया था। इसके लिए गाड़ी मालिक को 5,000 रुपए रोजाना के हिसाब से किराया दिया गया था। फाइनेंसर साहिल की स्कॉर्पियो पर सवार 3 बदमाशों ने 3 दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी थी। साहिल डीगल में अपनी बैठक में दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेल रहा था। इसी दौरान हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। साहिल पर करीब 20 राउंड उस वक्त फायरिंग हुई थी। साहिल के पिता ने यह भी कहा कि आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के साथ बेटे की हत्या को अंजाम दिया। उन्होंने पहले साहिल को कॉल कर बैठक पर बुलवाया, फिर साहिल जैसे ही बैठक पर पहुंचा तो वहां पर उसके 2 दोस्त पहुंच गए। इसके कुछ देर बाद आरोपी एक स्कॉर्पियो में आते हैं ब्लैक कलर की और ताबड़तोड़ बेटे पर गोली बरसा देते हैं। कुक्कू प्रधान यानी साहिल के पिता ने कहा कि पिछले साल करीब 3 साल से फाइनेंस का काम वो कर रहा था और इसी दौरान उसकी कई लोगों से पहचान जान हुई थी, जिसमें से कुछ लोगों के साथ उसके मतभेद भी हुए थे। उन्होंने कहा कि गांव के 2 लड़के हैं, उनसे भी रुपयों को लेकर उसका झगड़ा हुआ था। पुलिस ने गांव के लीला और योगेश उर्फ योगी को नामजद किया है। कुक्कू प्रधान साहब ने कहा कि अगर आरोपियों को बहुत जल्द नहीं पकड़ा जाता तो खाप पंचायतों का सहारा लेंगे। हालांकि एक आरोपी पकड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो पंचायतें अब बुलाई जाएंगी, पूरे मामले को समाज के आगे उठाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। पुलिस अधिकारियों का इस मामले में कहना है कि वारदात में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो को बरामद कर लिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये गाड़ी कलानौर के सुडाना गांव के एक व्यक्ति से 5,000 रुपए रोजाना के हिसाब से किराए पर ली गई थी। अब पुलिस को इसकी भी जांच करनी है कि गाड़ी किसके कहने पर किराए पर ली गई थी। वारदात के दिन गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट क्यों नहीं लगा था। पुलिस कमिश्नर है राजश्री, उन्होंने कहा है कि पुलिस ने CCTV के आधार पर आरोपियों की पहचान की है। उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। आरोपियों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि एक आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुआ है यूपी के गाजियाबाद से। अभी स्कॉर्पियो को लेकर जांच पड़ताल और चल रही है। साहिल के पिता ने नरसिंह उर्फ कुक्कू प्रधान जो है वो भी बीजेपी से ही जुड़े हैं। वो जिला परिषद का चुनाव लड़े थे। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में वेरी हल्के से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी में बात बनी नहीं तो सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने की तैयारी की। हालांकि बाद में निर्दलीय प्रत्याशी रमेश दलाल को उन्होंने समर्थन दिया था। साहिल ने भी साल भर पहले बीजेपी ज्वाइन किया था। बहादुरगढ़ में सतीश पुनिया, मंत्री महिपाल ढांडा और पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल शर्मा ने उसे पार्टी ज्वाइन कराई थी। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक राजनीति में दांव आजमाने के लिए साहिल की पत्नी एडवोकेट मनीषा को भी पार्टी ज्वाइन कराने की तैयारी की जा रही थी। साहिल ने साल भर पहले लव मैरिज भी किया था। हालांकि अब साहिल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके जो तमाम लोगों से रंजिशें थी, जो उसको लेकर कवायदे थी, अब वो जांच पड़ताल की जा रही है। इस मामले में 2 कामयाबी कहें हरियाणा की पुलिस को मिली है।
पहली कामयाबी ये है कि स्कॉर्पियो किसका था वो मालूम चल चुका है, लेकिन वो ये कह रहा है कि 5,000 रुपये हमने तो किराए पर दी थी रोजाना के हिसाब से। दूसरा ये कि एक आरोपी जो पकड़ा गया है यूपी के गाजियाबाद से, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है, पुलिस ने अभी उसे अपनी कस्टडी में लेके उसे भेजा है मेडिकल कराने के लिए और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड पर लिया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। अब एक आरोपी जब पकड़ा जा चुका है तो इस मामले में केस क्रैक हो सकता है, क्योंकि वो बताएगा कि उसने किसके कहने पर स्कॉर्पियो लिया, किसके कहने पर वो वहां पर मारने के लिए पहुंचा था और किसके कहने पर वो गाजियाबाद में छिपा हुआ था। ये सारी कहानी बहुत जल्दी खुलने वाली है और साहिल को एक तरह से कहीं इंसाफ मिलने वाला है। एक बात मैं कहूँगा, मैं इस वीडियो को लगातार बना रहा हूँ और इस केस से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट है बता रहा हूँ, लेकिन मेरे कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस वीडियो को डिलीट कर दो, नहीं तो अगली गोली तुम्हारे ऊपर भी जा सकती है। तो भाई साहब, मेरी इसमें क्या गलती है? मैं तो आपको खबर सुना रहा हूँ और ऐसा तो मैं कुछ किसी का नाम ले नहीं रहा हूँ, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। तो आप लोग बता सकते हैं क्या मुझे वाकई में ऐसे वीडियो डिलीट कर देना चाहिए लोगों से डर के, या लोग जो लोग धमकी दे रहे हैं वो लोग कौन हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? अपने विचार आप रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।